नमस्कार साथियों। स्वागत है सभी साथियों क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस क्लास के अंदर साथियों हमें उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर छपेंगे। तो साथियों चलते हैं क्लास का श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। पहला ही क्वेश्चन स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तमाम बच्चों का सही आंसर जाना चाहिए 15वीं शताब्दी। ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है साथियों कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश से के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया? बैजनाथ का, साहिबुद्दीन का और आपका सिरधर पांडे का और सारंगधर का। यह भी क्वेश्चन शानदार है साथियों। इसका आंसर कमेंट में दो। 2 नंबर का सही आंसर किया जाएगा। बी आंसर आना चाहिए। भी सारंगधर का तारानाथ है वो अपने बुक में जिक्र करता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक है जिसमें पहली बार राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया गया, किसके द्वारा लिखी गई? 3 नंबर क्वेश्चन। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, रामकृष्ण दास और बेसिली गरे गरले। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? लग्रे, बेसिल लग्रे। देखो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आनंद कुमार स्वामी करता है राजपूत पेंटिंग का विभाजन है 1916 के अंदर है। ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। पेपर का आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखो कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी ओढ़निया का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? बीकानेर शैली है, नागौर शैली है, अलवर शैली है और जैसलमेर शैली है। शानदार क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी फटाफट राइट आंसर मेरे को कमेंट में करेंगे कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा नागौर शैली। क्या जाएगा? नागौर शैली जाएगा। बी आंसर है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस शैली की मुख्य विशेषता है? नागौर शैली। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावी चित्रकला शैली कौन सी है? जयपुर शैली है, जोधपुर शैली है, जैसलमेर शैली है और नागौर शैली है। तमाम बच्चे फटाफट एक बार क्लास को शेयर करके आओ। भी क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट। 5 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? जयपुर शैली जाएगा। भी क्या जाएगा? जयपुर शैली आंसर जाने वाला है आपका। ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों की उनियारा उपशैली किस स्कूल की उपशैली है? उनियारा मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और मारवाड़ स्कूल। तमाम बच्चों का सही आंसर क्या जाएगा? देखो उनियारा साथियों उपशैली किसकी है? ढूंढाड़ की है भी उनियारा। बी आंसर सही जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह। हाँ, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का गोल्डन पीरियड कहा जाता है? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है महाराणा जगत सिंह। डी आंसर है सही जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों की चित्तौरों की ओवरी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं? महाराणा कुंभा, अमर सिंह, जगत सिंह और प्रताप। करो भी आंसर करो सारे विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही आंसर जाएगा महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है। चितेरों की ओर तस्वीरों कारखानों। स्क्रीन पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ? जयपुर शैली जाएगा, उदयपुर शैली जाएगा, नाथद्वारा शैली या फिर बूंदी शैली। पशु पक्षियों वाली जो शैली है उसका नाम रहता है साथियों बूंदी शैली। जो ऑप्शन नंबर डी में है वो मिस प्रिंटिंग है। डी आंसर जाएगा सही आंसर वैसे। मनोहर व साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्स रामायण किस चित्रकला शैली की का चित्र है? जो नाथद्वारा है, जोधपुर है, उदयपुर और कोटा है। सी आंसर जाएगा भी उदयपुर। राइट आंसर करो सारे बच्चे। उदयपुर राइट आंसर जाएगा यहाँ पर है।
मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, उपम सभी मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र। 11 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा डी आंसर है। डी आंसर लॉक करो। सेशन का आपका अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर शैली मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने किया? साहिबुद्दीन है, मनोहर है, कमल चंद्र है और हीरानंद है। 12 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए हीरानंद। क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा हीरानंद करेक्ट आंसर होगा आपका। स्क्रीन पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, पिछवाइया चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? देवगढ़ है, नाथद्वारा है, सावंड है, उदयपुर है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? तमाम बच्चे फटाफट इसका राइट आंसर देंगे कमेंट में। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन पिछवाई चित्रांकन साथियों नाथ द्वारा ही फेमस है। बी आंसर जाएगा सही आंसर, नाथ द्वारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो, किसके शासनकाल में स्वतंत्र नाथ द्वारा शैली का उद्भव हुआ? राज सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह और संग्राम सिंह। हाँ जी करिएगा आंसर है, इसका सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल बच्चों आपका राइट आंसर जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा राज सिंह। क्या जाएगा? राज सिंह आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक करो। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय क्या है? रागमाला है, गीत गोविंद है, कृष्ण लीला है और रामलीला है। तमाम बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर दो भी, क्लास को लाइक की संख्या बहुत कम है, और सेशन को शेयर भी कर दो भी। और नाथ द्वारा में सर्वाधिक चित्रण हुए हैं पिछवाई कृष्ण लीला, सी आंसर है। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला किस चित्रकला उपशैली का प्रमुख ग्रंथ है? सावंड है, नाथद्वारा है, उनियारा है और देवगढ़ है। तमाम बच्चे अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर 60 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों सावंड। क्या जाएगा? महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला किस शैली का है? चावंड शैली, ए आंसर है। वह चित्रकला शैली जिसमें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं। नाथद्वारा, चावंड, उनियारा और देवगढ़। वह चित्र शैली कौन सी है? जोधपुर, जयपुर और आपका उदयपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं चित्रकला पेंटिंग में। बताओ तमाम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए हमारे पास देवगढ़। क्या जाएगा? देवगढ़, डी आंसर जाएगा देवगढ़। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है डॉक्टर श्रीधर अंगारे को, आनंद कुमार स्वामी को, और सी गांगुली को, रामकृष्ण दास को। ये क्वेश्चन साथियों 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर 18 नंबर का सही आंसर जाएगा। देवगढ़ शैली का जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर श्रीधर अंगारे को दिया जाता है, तो ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो साथियों कि किसके शासनकाल में जोधपुर शैली का स्वतंत्र शैली के रूप में उद्भव हुआ? जसवंत सिंह, अभय सिंह, मालदेव और चंद्रसेन। किसके शासनकाल में जोधपुर शैली का स्वतंत्र शैली के रूप में उद्भव हुआ? 19 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर है जोधपुर शैली का मालदेव। जोधपुर शैली का मालदेव, सी आंसर है। किसका शासनकाल जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? मालदेव, जसवंत सिंह, अजीत सिंह और मान सिंह। किसका शासनकाल जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो जसवंत सिंह आंसर जाएगा आपका। आंसर नंबर बी आंसर है, यहां पर राइट आंसर होगा जसवंत सिंह। प्रसिद्ध चितेरे वीर जी, नारायण दास जी, रतन जी भाटी, शिवदास इत्यादि का संबंध किस चित्रकला शैली से है? जयपुर शैली है, नाथद्वारा है, जोधपुर है और आपका कोटा शैली है। 21 नंबर क्वेश्चन वीर जी और यहाँ पर है शिवदास और रतन जी भाटी, ये साथियों जोधपुर शैली से हैं, तो सही आंसर जाएगा सी आंसर, जोधपुर शैली करेक्ट आंसर होगा अभी आपका।
नेक्स्ट है कि राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्रशैली से है? किशनगढ़ है, अजमेर है, जोधपुर है और बीकानेर है। राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाला, मोनालिसा की संज्ञा कौन देता है? बनी ठनी पेंटिंग को एरिक डिक्सन देता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है। करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर है। पेपर का आपका अगला ऑप्शन देखो कि किशनगढ़ शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति किसे प्राप्त है? किशनगढ़ शैली का साथियों स्वर्णकाल कहलाता है आपका नागरीदास उर्फ सावन सिंह उर्फ नागरीदास है। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आपका एरिक डिक्सन और एक व्यक्ति का नाम और आता है फयाज अली, ए आंसर जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली है? नाथद्वारा है, किशनगढ़ है, जोधपुर है और उदयपुर है। कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, किशनगढ़ है। किशनगढ़ शैली जाएगा बी आंसर है। आगे बढ़ो कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रधान विषय क्या है? नौका विहार, पशु विहार चित्रण, कृष्ण लीला और नारी सौंदर्य। ये है किशनगढ़ शैली का नारी सौंदर्य, डी आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। हाँ जी, नारी सौंदर्य। क्वेश्चन आज का 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और किशनगढ़ है। यह प्रधान विषय और किशनगढ़ का है, डी आंसर हमारा सही जाएगा, किशनगढ़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और नाथद्वारा। जो बाहरी शैलियों से बहुत कम प्रभावित हुई है उन शैली का नाम रहेगा जैसलमेर शैली, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मुम्मल महेंद्र मुम्मल बताओ। जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर और किशनगढ़ है। महेंद्र मुम्मल स्टोरी काकनी नदी याद है ना आपको? हाँ, सही आंसर जाएगा यहाँ पर जैसलमेर जाएगा, सही आंसर है। सी आंसर आपका राइट आंसर होगा साथियों, सी इज द करेक्ट आंसर है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक साथियों ऊपर एक कमेंट पिन की गई है या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। साथियों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना क्लास को, ये काम करेंगे भी और एक रिस्पेक्टेड कमेंट भी छोड़ के जाएंगे। आज का सेशन कैसा लगा? मैं मिलता हूँ साथियों शाम की 8 बजे सेशन के साथ, लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए तमाम साथियों मोस्ट वेलकम रहेगा और सारे विद्यार्थी शाम की 8 बजे क्लास के अंदर लाइव सेशन में जुड़ेंगे। धन्यवाद।